ठीक है, चलो आज हम डिस्कस करेंगे कौन सा रिएक्शन बताओ, अल्डोल कंडेंसेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हम लोग इसको क्या बोलते हैं, मिम्प। मिम्प मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है ना। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इससे सवाल आएगा और आते रह रहा है, ठीक है ना, आना ही है इससे सवाल, ठीक है। देखो मानो हमने कीटोन को लिया, किसको लिया बताओ बेटा, कीटोन को। या तो हम एसिडिक मीडियम लेंगे या तो हम बेसिक मीडियम लेंगे, हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। अल्डोल कंडेंसेशन दोनों मीडियम में होता है, एसिडिक एज वेल एज बेसिक। अब इसको हम साथ में हीट कर देंगे क्योंकि कंडेंसेशन की बात कर रहे हैं, तो हम क्या करना पड़ेगा हमको बताओ, हीट। तो इसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो समझिए, देखिए क्या बनता है, इसका नाम होता है मेसिटिल ऑक्साइड। इसका नाम क्या होता है बेटा, मेसिटिल ऑक्साइड, ठीक है ना। तो ये जो प्रोडक्ट बना है, ठीक है ना, यानी कि आपको समझ में आ गया होगा कि इसके दो मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है ना। तो ये जो प्रोडक्ट बना है और रिएजेंट आपका क्या है, कीटोन है, ठीक है ना। हम अल्डिहाइड भी लेंगे, ठीक है। तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम, अल्डोल कंडेंसेशन। और अल्डोल कंडेंसेशन आपका एसिडिक मीडियम में भी होता है, साथ में आपका बेसिक मीडियम में भी होता है, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख दिया H+, OH-। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बेसिक मीडियम में अल्डोल कंडेंसेशन, बेसिक मीडियम अल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है ना। समझ में आ गया ना। इसमें वही होगा, दो मॉलिक्यूल मिलकर पानी निकालेंगे। इसमें भी क्या होगा बताओ, दो मॉलिक्यूल क्या मिलकर क्या करेंगे बताओ, पानी ही निकालेंगे। कंडेंसेशन है ना भैया, तो हीटिंग की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो पूरे रिएक्शन का नाम क्या होता है, अल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है ना। इसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे, पहले बेसिक मीडियम बात करेंगे, ठीक है ना, ठीक है ना। तो देखो हेडिंग पहले, तो समझ में आ गया ना, अल्डोल कंडेंसेशन दोनों मीडियम होगा, एसिडिक एज वेल एज बेसिक। तो पहले हम पढ़ेंगे बताओ, बेस कैटालाइज्ड अल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है ना। बेस कैटालाइज्ड अल्डोल कंडेंसेशन मतलब बेसिक मीडियम में हम अल्डोल कंडेंसेशन की बात करने वाले हैं, ठीक है। स्टार्ट करें, एक बार समझ लीजिए फिर आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है ना। पहले समझ लीजिए, तो ये देखिए आपका, मान लीजिए ये आपका कीटोन है, ठीक है। और यहाँ हमने दिया बेसिक मीडियम, क्या दिया बता बेटा, बेसिक मीडियम। आपको प्रोडक्ट ऑलरेडी पता है, आपको प्रोडक्ट ऑलरेडी पता है, तो आपको वो प्रोडक्ट कैसे बनेगा हम उसकी बात करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या हम मैकेनिज्म डिस्कस करें, चलिए इसको ऊपर कर देगा, ठीक। तो बेस कैटालिस्ट बताओ अल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है ना, ठीक है। अब इसकी मैकेनिज्म की बात करते हैं, ठीक है ना। तो सुनिए, आप अगर आपसे पूछूं मैं जो OH- क्या है, OH- बेस की तरह भी बिहेव कर सकता है, साथ में तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल की तरह। अच्छे से बताना, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है ना। हालांकि इसके शॉर्टकट से मैं बताऊंगा तो प्रोडक्ट बनाना काफ़ी आसान है, बट समझना जरूरी है जो प्रोडक्ट कैसे बना है, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, इसका मैकेनिज्म बात करते हैं। देखो तुम ही लोग बोलना, ये आपका कीटोन है, ठीक है ना, और यहाँ पर तुम्हारा OH- है। तो क्या OH- यहाँ अटैक कर सकता है, ये OH- यहाँ पर अटैक कर सकता है। तो मानो यहाँ पर अटैक कर दिया तो क्या बन गई O-, ये तुम्हारा क्या बन गया OH, ठीक है ना। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जो सर ये आएगा, ये कम बैक करेगा, OH- को ही बाहर कर देगा, क्योंकि अगर ये कार्बन को बाहर नहीं कर सकता है, कि C- स्ट्रॉन्ग बेस होता है O- से, तो क्या हम OH- को अटैक यहाँ करवाएंगे, नहीं करवाएंगे, ठीक है ना। पहला पॉसिबिलिटी दिमाग में यही आता है, जैसे सर ये आपका कीटोन है और ये कार्बन जो होता है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है, तो OH- अटैक करेगा, बॉन्ड शिफ्ट होगा, बस इससे कोई फायदा हुआ अपने को, फिर आएगा उसको बाहर कर देगा, क्योंकि कोई भी यहाँ पर लिविंग ग्रुप नहीं है। अगर लिविंग ग्रुप होता तो अटैक करता, लिविंग ग्रुप को बाहर कर देता, राइट। तो नेक्स्ट क्या होगा, जैसे सर OH- न्यूक्लियोफाइल की तरफ बिहेव नहीं करेगा। ये जो पॉइंट बोल रहा हूँ सब सुनना ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्या आपको पढ़ाया था, ये जो अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन होता है वो एसिडिक होता है, पढ़ाया था ना, क्या होता बता बेटा, एसिडिक। तो नेक्स्ट क्या होगा, ये वाला स्टेप नहीं होगा, तो होगा क्या आपका, ये आपका क्या है बताओ, ये आपका क्या है, कीटोन है, और यहाँ तुम्हारा क्या है OH- है, ठीक है ना। तो यहाँ का H निकालेगा, ये अल्फा H है कि नहीं है, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा बता बेटा, एसिड बेस रिएक्शन। तो ये OH- ने क्या किया, इसका H निकाल लिया, ठीक है। बताइए क्या बनेगा। अब सब रिवर्सिबल स्टेप होता है बोला, बताओ क्या हो गया, सब स्लो स्टेप होता है इसमें, बताओ ये माइनस हो गया कि नहीं हो गया, बोलो माइनस क्या होगा तुम्हारा बताओ, माइनस तुम्हारा हो गया H2O, माइनस तुम्हारा क्या होगा बताओ H2O।
अब बताओ ये माइनस केवल कार्बन पे भी कि ऑक्सीजन पे भी है? दोनों पे है, क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस है। यहाँ पर तुम्हारा क्या बताओ? रेजोनेंस। तो देखो यहाँ पर अगर तुम इसका रेजोनेंस बनाओगे तो कुछ ऐसे ही बनाओगे ना, ये O माइनस और यहाँ तुम्हारा क्या बनेगा बताओ? ये बनेगा कि नहीं बनेगा? बोलो। अब बताओ, आप लोग पढ़ चुके हैं O माइनस और C माइनस में कौन अच्छा आपका न्यूक्लियोफाइल होता है, कौन अच्छा बेस होता है? O माइनस C माइनस में C माइनस। और आपको ये भी बताया था न्यूक्लियोफाइल भी C माइनस ही अच्छा होता है। C माइनस आपका अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है, याद है ना आप लोगों को? अलॉन्ग द पीरियड हम कंपेयर करते हैं तो C माइनस अच्छा होता है, ठीक है ना? ये आपको पता है ना? और टॉप टू बॉटम जाते हैं तो बड़े साइज वाला अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है, ठीक है ना? तो देखिए अब देखिए होगा क्या, नेक्स्ट ये इसको स्टेप 1 मान लो बेटा, ठीक है ना? ये पूरा तुम्हारा क्या होगा बताओ? स्टेप 1। ये तुम्हारा क्या बताओ बेटा? स्टेप 1, ठीक है ना? इसको बोलते हैं इनोलेट आयन। क्या बोलते हैं बताओ बेटा? इनोलेट आयन। तो पहला स्टेप में तुम्हारा क्या बना बताओ? इनोलेट आयन बना, ठीक है ना? ये सब इक्विलिब्रियम में चलता है, सब रिवर्सिबल नेचर का होता है, क्योंकि ये स्टेप काफ़ी स्लो होगा, ये स्टेप काफ़ी स्लो होगा, ठीक है ना? नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट क्या होने वाला। अब देखो ये जो है आपका डबल बॉन्ड O और ये माइनस, ये अब अटैक करेगा आपका कीटोन पे। अब किस पे अटैक करेगा बताओ? कीटोन पे। तो कीटोन पर आपका अटैक किया, मान लो ये आपका कीटोन मैं ऐसे बना रहा हूँ, ठीक है? ये तुम्हारा क्या है? C माइनस है। तो ये माइनस क्या किया बताओ बेटा? इस पे अटैक किया, तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। बोलो यस सर नो, बताओ क्या बन गया तुम्हारा? बोलो। ये देखो ये डबल बॉन्ड O है, और बताओ ये C इससे बॉन्ड बना लेगा, इसी इससे क्या करे बताओ? बॉन्ड बना लेगा। तो बताओ कुछ ऐसा बनेगा, देखो ध्यान से, ये C जो था ये क्या बना है बताओ? इससे बॉन्ड बना लिया, ये हो गया। और इस पे तुम्हारा O माइनस और यहाँ तुम्हारा 2 बॉन्ड, क्या ये बना कि नहीं बना? देखो नहीं बना, बोलो नहीं बना। फिर नेक्स्ट क्या करेगा? ये O माइनस है, अब ये जो OH माइनस H लेके गया था किसके फॉर्म में? H2O के फॉर्म में, उस H2O से क्या कर लेगा? H प्लस को ले लेगा, फिर से OH माइनस रीजनरेट हो जाएगा, फिर से OH माइनस क्या हो जाएगा बताओ? रीजनरेट। तो नेक्स्ट स्टेप तुम्हारा क्या होगा बताओ बेटा? ये जो H2O है ये तुम्हारा H2O से क्या ले लेगा बताओ बेटा? इस H2O को मैं इस फॉर्म में लिख रहा हूँ, बताओ H2O से क्या ले लेगा? इस H2O से ये O माइनस क्या करेगा बताओ बेटा? H को ले लेगा, क्या ले लेगा बताओ बेटा? H को। बताओ क्या बन गया? ये बना कि नहीं बना? बोलो बेटा ये सुनो, ये बना। इसी को बोलते हैं अल्डोल। इसको क्या बोलते हैं बताओ? अल्डोल। अल्डोल मतलब किसको बोलते हैं अल्डोल? अगर आपसे पूछे लो अल्डोल किसको बोलते हैं, तो ये अल्फा ये बीटा है, तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बोलो, चाहे बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड बोलो, उसे हम क्या बोलते हैं? अल्डोल। तो अल्डोल किसको बोलते हैं बताओ? या तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन हो या तो बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड हो, उसे क्या बोलते हैं हम? अल्डोल, ठीक है ना? तो पहले आपका अल्डोल बना, क्या बना बताओ बेटा? अल्डोल। अभी तक कितना स्टेप हो चुका है? पहला स्टेप में इनोलेट आयन बना, दूसरा स्टेप में आपका क्या हुआ बताओ? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुआ कि नहीं हुआ? इसमें देखो कितने सारे मैकेनिज्म, ये मैकेनिज्म क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस मैकेनिज्म में आपका एसिडिक नेचर भी चेक हो रहा है, यहाँ पर एसिडिक नेचर निकला कि निकला? नेक्स्ट स्टेप में ये अटैक करने जा रहा है तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन भी हो रहा है। फिर बताओ नेक्स्ट तुम्हारा क्या हुआ? अब ये तो यहाँ तो सबको पता है O माइनस है तो पानी से क्या लेगा? H ले लेगा, तो ये बन गया अल्डोल। बना कि नहीं बना? अभी तक आपका कंडेंसेशन नहीं हुआ। आपका टॉपिक का नाम क्या है? अल्डोल कंडेंसेशन। अल्डोल यानी पानी को निकालना है, यानी किसको निकालना है? पानी को। किसको निकालना बताओ? पानी को। तो यहाँ तक क्लियर तुम लोगों को? ये तुम्हारा स्टेप 1 हो गया। क्या इसको मैं स्टेप 2 बोल दूँ क्या? बोलो बेटा, क्या इसको मैं स्टेप 3 बोल दूँ क्या? तो अभी तक कितना स्टेप हो गया तुम्हारा? 3 स्टेप। तो अपने को अल्डोल की प्राप्ति हो गई है। अब अपन लोग कंडेंसेशन की बात करेंगे। अब किसकी बात करें बताओ? कंडेंसेशन। अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है? कंडेंसेशन। नेक्स्ट स्टेप क्या होने बताओ? कंडेंसेशन। कंडेंसेशन मतलब पानी को निकालना। हम हीट दे रहे हैं, हीट किसको फेवर करता है? हीट किसको फेवर करता है? एलिमिनेशन रिएक्शन को। हीट किसको फेवर करता है बताओ? एलिमिनेशन। यानी हमको तो पानी को निकालना है, हम हीट कर रहे हैं, ठीक है ना? अब देखो OH कैसा लिविंग ग्रुप है? OH कैसा लिविंग ग्रुप? पुअर लिविंग ग्रुप है। कैसा लिविंग ग्रुप बताओ बेटा? पुअर लिविंग ग्रुप। तो आपको पढ़ाया था एलिमिनेशन रिएक्शन में, जब भी पुअर लिविंग ग्रुप होता है तो हम एक E1CB मैकेनिज्म बताया था, याद है? एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर कंजुगेट बेस। एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर कंजुगेट बेस, याद है आप लोगों को ना? तो इस केस में क्या होगा बताओ? मैं बताया था ना, जब भी बीटा स्टेबलाइजिंग ग्रुप हो, क्या होता है बेटा? बीटा स्टेबलाइजिंग ग्रुप हो और साथ में पुअर लिविंग ग्रुप हो, तो मैकेनिज्म क्या होता है? E1CB। जैसे यहाँ पर H निकालोगे तो यहाँ माइनस बनेगा, तो ये वाला ग्रुप उसको स्टेबलाइज करेगा कि नहीं करेगा? बोलो बेटा। यानी कि मैकेनिज्म कैसा हुआ यहाँ से? E1CB। कैसा बता बेटा? तो E1CB में पहले क्या होता है बताओ? E1CB में होगा क्या? देखो ये OH माइनस है ना बेटा, तो OH माइनस क्या करेगा? इस H को निकाल लेगा। बोलो यस और नो?
सबसे पहले आपका कंजुगेट बेस बनता है, E1CB में क्या बनता है, कंजुगेट बेस। तो बताओ क्या बन गया तुम्हारा, ये सर ये देखिए डबल बॉन्ड O और यहाँ तुम्हारा क्या हो गया, ये OH है और ये दो मिथाइल यहाँ पे है, यहाँ तुम्हारा क्या बन गया, माइनस। अब देखो OH ऐसे तो नहीं निकल रहा था, बट इंटरनल अटैक से निकल जाएगा वो, ठीक है। अब नेगेटिव चार्ज क्या बनेगा बताओ, यहाँ पर क्या बनेगा बताओ, पाई बॉन्ड और यहाँ से OH निकल जाएगा, यहाँ से OH निकल जाएगा। तो बताओ प्रोडक्ट क्या बन गया बेटा आप लोग का, क्या मेसिटिल ऑक्साइड बना कि नहीं बना, बोलो। अरे बन गया, क्या सुंदर मैकेनिज्म रहा। तो टोटल अल्डोल कंडेंसेशन तक कितने स्टेप हुए हैं, तो ये चौथा स्टेप हुआ और ये तुम्हारा कैसा स्टेप बताओ, पांचवा स्टेप। तो अपने पास कितना स्टेप का मैकेनिज्म है, ये 5 स्टेप का। कितना स्टेप बताओ बेटा, 5 स्टेप। कंडेंसेशन के लिए कौन सा मैकेनिज्म फॉलो हुआ है, E1CB, ठीक है ना, E1CB, ठीक है ना। तो लिख लें यहाँ पर, इंपॉर्टेंट है, कंडेंसेशन प्रोसेस वाज कैरिड आउट विद द हेल्प, बताओ बेटा कौन सा मैकेनिज्म, E1CB मैकेनिज्म, E1CB मैकेनिज्म, ठीक है ना। इस समझना एकदम जरूरी है, क्योंकि एसिडिक मीडियम में जब हम बात करेंगे ना अल्डोल कंडेंसेशन का, तो ये वाला स्टेप थोड़ा डिफरेंट होगा, ये वाला स्टेप उसमें क्या होगा, डिफरेंट, उसमें E1 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। तो एसिडिक मीडियम में जो कंडेंसेशन होता है वो किस मीडियम से होता है, E1, एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर, एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर। हम इसमें बहुत कुछ बात करने वाले हैं, आप अभी पहले क्वेश्चन बनाना सीख लीजिए आप लोग। जैसे मेरा पढ़ाने का टेक्निक क्या है, पहले आप लोग सिंपल चीज़ सीख लीजिए, फिर ना टफ चीज़ बात करेंगे। सब एक ही साथ बता देंगे तो आप लोग वोमिटिंग कर देंगे, ठीक है। तो पहले आप लोग समझ गए, अब मैं इसका शॉर्टकट बता देता हूँ बेसिक मीडियम में। कुछ मॉलिक्यूल का प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर हम डिस्कस करेंगे इसका ऑर्डर क्या होगा, समझ रहे हैं ना, इसका ऑर्डर चेंज होता है। अगर कंसनट्रेटेड बेस होगा तो ऑर्डर कुछ और होगा, अगर डाइल्यूट बेस होगा तो ऑर्डर कुछ और होगा, ठीक है ना। ये सब अपन डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं अल्डोल कंडेंसेशन पे, ठीक है ना। अल्डोल किसको बोलते हैं बताओ, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन और अल्डिहाइड, ठीक है ना। अब देखो ये समझ में आ गया ना। अब बोलोगे सर इसका शॉर्टकट बता दीजिए थोड़ा सा, शॉर्टकट ये देखो, BACB ट्रिक हम लोग शॉर्टकट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, BACB ट्रिक। अब BACB ट्रिक क्या है बोलो, ये BACB ट्रिक कैसे है बताओ, कैसे बनाओ प्रोडक्ट। सर ये आपका यही प्रोडक्ट है ना, अरे बोलो, हमने OH माइनस हीट किया था, ये था ना बेटा, ठीक है। अब इसका ट्रिक कैसे, देखो ध्यान से, हम लोग क्या करेंगे, इसका एक मॉलिक्यूल लेंगे, ठीक है, और एक ऐसे ही एक और मॉलिक्यूल लेंगे हम, ठीक है। इसका अल्फा का 2H को निकालेंगे और इसके O को निकालेंगे, खत्म हो गया। नहीं समझ में आया, 2 मॉलिक्यूल लिए, एक का O निकाले, एक का 2H निकाले, पानी तो निकालना अपने को ना, तो एक का O निकालेंगे, एक का 2H निकालेंगे। अब देखो समझना चाहिए तुमको, देखो अगर हम यहाँ से पानी को बाहर करेंगे, यहाँ से तुम्हारा क्या बताओ बेटा, पानी को बाहर करेंगे, तो एक नया CC बॉन्ड बनेगा कि नहीं बनेगा। ये वाला कार्बन जो है, ये कार्बन देखो, ये कार्बन और इस कार्बन, इन दोनों कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बनेगा कि नहीं बनेगा। अरे बोलो, तो बताओ प्रोडक्ट क्या बन गया भैया, ये देखिए सर, डबल बॉन्ड, ये हो गया, ये वाला कार्बन। फिर बताओ अब नेक्स्ट हमारा क्या हो गया, ये बना कि नहीं बना। अरे यही वाला कार्बन, ये वाला कार्बन जो था, ये वाला कार्बन, इस कार्बन से कितना बार जुड़ गया, डबल बॉन्ड से। तो क्या शॉर्टकट समझ में आया कि नहीं आप लोगों को। इसका प्रोडक्ट थोड़ा बना देंगे आप लोग, तो जल्दी बनाइए, तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, शॉर्टकट लगाइए, शॉर्टकट लगाइए, बताइए कैसे बनाएंगे। अरे ऐसा ही एक और लेंगे, उसका 2H निकालेंगे, क्या निकाले बताओ, मुँह आएगा, अरे आएगा, यही आएगा ना। अब हम क्या निकाल देंगे, पानी को, क्या निकालना बताओ, पानी को। समझ में नहीं आया क्या तुम लोगों को, तो क्या बन गया प्रोडक्ट बताओ। यहाँ क्या बनेगा, डबल बॉन्ड, और यहाँ तुम्हारा क्या हो गया, अभी भी नहीं समझ में आएगा तुम लोगों को, नहीं समझ में आया। और सवाल दे, खूब जम के प्रैक्टिस करो। अब क्लियर है। तो क्या करना है, 2 मॉलिक्यूल लेना है, एक का O को हटाना है और दूसरे का अल्फा पोजीशन से 2 हाइड्रोजन को हटाना है, ठीक है, समझ में आ गया ना। अच्छा देखो, जिस कार्बन का हम 2 हाइड्रोजन हटाएंगे वो डबल बॉन्ड बनाएगा, वो डबल बॉन्ड बनाएगा, दूसरे का ऑक्सीजन हट रहा है ना, दोनों के बीच क्या बनेगा तुम्हारा, डबल बॉन्ड। क्या तुम लोग ट्रिक समझ पा रहे हो तुम लोग,
क्या क्वेश्चन दे कुछ बनाओगे? चलो इसका बनाओ तो क्या बनेगा? चलो बताओ इसका कैसे बनेगा? ये वाला मैं बताऊं क्या? ये सवाल तुम लोग करोगे? करोगे? चलो इसका बताओ, सबसे पहले बताओ इसका कैसे बनेगा? सर ये देखिए, तो सर ये आया, इसको ऐसे ही रख दो, दूसरे को घुमा दो, ये आया, ये डबल बॉन्ड O आया, और यहाँ से तुम्हारा क्या है 2H आया, और दोनों मिलकर क्या हटा दिए? पानी को। दोनों में क्या हटाया बताओ ना? पानी को। बताओ क्या बन गया? क्या क्लियर है? नहीं समझ में आएगा तुम लोगों को? इसका मतलब कि आप H हटा सकते हो आप, देखो ध्यान से, जैसे ये आया तुम्हारा, ये आया, डबल बॉन्ड O है, और यहाँ पे तुम्हारा क्या है 2H है, यहाँ तुम्हारा क्या बताओ 2H। फिर नेक्स्ट तुम्हारा आया, यही है ना? ऐसे बना दो क्या थोड़ा? अरे ये वाला कार्बन पे एक मिथाइल है, एक तुम्हारा क्या है इथाइल है। अब बताओ हमने क्या कर दिया? बताओ यहाँ से क्या निकाल दिया? बताओ पानी को। क्या निकाल दिया बताओ बेटा? पानी को। बताओ क्या प्रोडक्ट बन गया? क्या ऐसा कुछ बना? कितनों का बन गया सवाल ये वाला? बन गया? जल्दी समझ आ। तो फिर दूसरा बताओ कैसे बनेगा? दूसरा बताओ। दूसरा हमने अभी इसका H हटाया, अब इसका H हटा दे। अब तुम लोग डायरेक्ट सोचो, अब तो तुम लोग तेज हो चुके हो। अरे जिस कार्बन का दोनों H हट रहा है वो डबल बॉन्ड बना रहा है, वो डबल बॉन्ड बना रहा है ना बेटा, तो मैं डायरेक्ट बनाऊंगा। ये तुम लोग लिख लिए वाला। अब डायरेक्ट बनाओ, देखो जैसे इस कार्बन का तुम हटाओगे 2H, और उसके सामने तुम्हारा क्या आएगा? O आएगा। क्या आएगा बताओ बेटा? O। तो ये वाला कार्बन क्या बनेगा? डबल बॉन्ड। देखो ध्यान से मैं बना रहा हूँ, एकदम अच्छे समझ रहे। देखो ये एकदम ऐसे ऐसे, या डबल बॉन्ड O है, और ये कार्बन तुम्हारा क्या है? इसका दोनों H हटने वाला है, इसका दोनों H। सुनो ध्यान से, ये भी ट्रिक है, दोनों H क्या हटने वाला? हटने वाला है ना बेटा। जब 2H हटेगा तो 2 बॉन्ड बनाएगा, ये तो दोनों पाई बॉन्ड बना कि नहीं बना? अब एक किसके साथ बनाएगा? इसके साथ, इस कार्बन के साथ। अब इस कार्बन में तुम्हारा एक मिथाइल है, एक इथाइल है, एक मिथाइल है, एक इथाइल है। तो चलो एक मिथाइल हो गया, दूसरा तुम्हारा क्या हो गया? इथाइल हो गया। इसे अच्छा नहीं बता सकता मैं अब, ये समझ में भी नहीं है क्या? अब दुनिया कोई भी सवाल उठाओ खट से बना दो। तुम लोग को जरूरत नहीं है ऐसे बनाने का भैया, ऐसे बनाने की जरूरत नहीं है तुम लोग को। तुम लोग तेज तरह स्टूडेंट हो। जिस कार्बन का दोनों H हटेगा उसको डबल बॉन्ड बनाएगा, किसके साथ? जो CO वाला है उस कार्बन के साथ क्या बनेगा? डबल बॉन्ड। फिर देख लो उस कार्बन में क्या क्या ब्रांच है तुम्हारा। नहीं समझ में आएगा? नेक्स्ट इसका बताओ। सर ये भी ऐसे सिंपल है। सर ये देखिए, सुनो ध्यान से। सर ये कार्बन दोनों H हटेगा, देखो देखो देखो, इस कार्बन क्या हटेगा? देखो तो पहले हमने ये HCO बना लिया, देखो HCO बना लिया, ठीक है ना? HCO बना लिया ना। अब इस कार्बन क्या हटने वाला? 2H। तो क्या CH लिख दो क्या मैं? और इसका 2H हटने वाला है ना बेटा। और एक और अल्डिहाइड आएगा, एक और अल्डिहाइड आएगा ना, तो वो अल्डिहाइड जो आएगा वो C डबल, उस पर तुम्हारा एक हाइड्रोजन ब्रांच है, एक तुम्हारा कौन सा ब्रांच है? मिथाइल। तो बताओ क्या बन जाएगा नेक्स्ट? डबल बॉन्ड तुम्हारा क्या हो गया बताओ? ये तुम्हारा कौन सा हो गया बताओ? CH, और तुम्हारा क्या हो गया? मिथाइल। नहीं है समझ में? सबको आ गया? नहीं आया क्या समझ? बोलो फिर से बता दे, किसको समझ में नहीं आया? सबको आ गया? आ गया? तो ये बार बार ये लाने वाने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। आप लोग देखना है किसका 2H हट रहा है। जिसका 2H हट रहा है वो डबल बॉन्ड बनाएगा, किसके साथ? अगले वाले अल्डिहाइड या कीटोन के साथ, अगले वाला अल्डिहाइड और कीटोन के साथ। समझ में आ गया ना? तो प्रोडक्ट बनाना काफ़ी आसान है ना इसका, कि और सवाल करा दो? तुम लोग बताओ, और सवाल करा दे? चलो एक और सवाल करा दो। चलो अब क्रॉस वाला बात करते हैं। अब क्रॉस, मज़ा आ रहा है ना तुम लोगों को? अरे अल्डोल कंडेंसर कुछ है? कुछ भी नहीं है। देखो तो मज़ा दिला देंगे तुम लोगों को। अब देखो क्रॉस अल्डोल कंडेंसर, लिखो क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है ना? क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन। चलो अब इसका बात करो, देखो ध्यान से। अच्छा ये बताओ, पहले इसका समझना ध्यान से। जैसे आपका एक कीटोन है, एक तुम्हारा क्या बताओ? कीटोन। पहले समझ लो, उसके बाद हम बात करेंगे, शॉर्टकट की बात करेंगे। प्लस आपका यहाँ मान लो तुम्हारा एसिटल्डिहाइड है, एसिटल्डिहाइड है। मीडियम कैसा तुम्हारा बताओ? बेसिक मीडियम।
इतना लेक्चर आज का इंपॉर्टेंट है ना, मैं बता रहा हूँ पूरे अल्डिहाइड कीटोन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही होता है जाएगा। बट ये सब टाइम टेकिंग, इसमें और कॉन्सेप्ट है। अभी तक हमने इसमें मेजर कौन बनेगा डिस्कस ही नहीं किया। कहा गया ये 2 प्रोडक्ट बने हैं, अब मेजर कौन सा होगा हम सब डिस्कस करने वाले हैं। अभी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे हमने अभी इस 2H को हटाया, अरे इस 2H को हटाया ना, तो कौन सा बना बताओ? ये दोनों H हटाया कौन सा प्रोडक्ट बनाया? ये वाला बनाया ना बेटा। और इस कार्बन से H को हटाया तो हमने कौन सा प्रोडक्ट बनाया? ये वाला बनाया। आपको अभी के लिए बता दो ये वाला मेजर होता है, ये वाला तुम्हारा क्या होता है बताओ? मेजर। और ये तुम्हारा क्या होता है? माइनर। ये तुम्हारा क्या होता है बताओ? माइनर। देखो अभी तो लोग बता दो क्या कि थोड़ी देर बाद डिस्कशन करें इस पे। हाँ मतलब देखो इस H को निकालोगे तो मोस्ट स्टेबल इनॉल बनेगा। अरे यार समझ में? अरे ये H को हटाओगे तो पाई बॉन्ड यहाँ नहीं बनेगा बेटा। अरे समझ पा रहे हो ना? इस H को हटाओगे तो पाई बॉन्ड यहाँ बनेगा, इस यहाँ बनेगा ना। तो जिससे मोर स्टेबल इनॉल बनता है ना, उसी से आपका मेजर प्रोडक्ट बनता है। तो बताओ इसमें बताओ किससे मोस्ट स्टेबल इनॉल बनेगा? ये वाला कार्बन से। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो बताओ मेजर प्रोडक्ट कौन सा हो गया? वो वाला। समझ में आ गया ना? बड़ी जल्दी समझ आ रहा है तुम लोग। आज क्या हो गया है? जादू हो गया क्या? तुम लोग को बहुत कुछ पढ़ा दिया गया ना। अब ये देखो अब बताओ किस पे अटैक करना आसान होता है? अल्डिहाइड कीटोन पढ़ा चुका हूँ मैं। सीक्वेंस देखो पढ़ाने का। 2 लेक्चर मैंने क्या पढ़ाया? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ाया आप लोगों को। अरे आप लोगों को 2 लेक्चर जो पढ़ाया आप लोग देखेंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर मिल भी चुका होगा। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो वहाँ पे अटैक किया था ना। तो क्या सबसे पहले मैं पढ़ाया था अटैक सबसे आसान किस पे होता है? अल्डिहाइड पे। अल्डिहाइड में भी सबसे ज़्यादा फॉर्मल्डिहाइड सबसे ज़्यादा। यहाँ पे तुम्हारा क्या है बेटा? यहाँ पे देखो तुम्हारा कीटोन है और यहाँ तुम्हारा क्या है? अल्डिहाइड। किस पे अटैक होगा? अल्डिहाइड। मतलब हमको अगर मेजर प्रोडक्ट बनाना है तो हम किस पे अटैक करवाएंगे बताओ? अल्डिहाइड। तो अल्डिहाइड वाला ऑक्सीजन OH बनेगा, अब वही तो पानी बन के निकलेगा। अरे समझ में नहीं आया क्या? अरे ये अल्डिहाइड चलो बताया था, मैकेनिज्म समझो पहले तो अपने आप समझ में आया। बताओ सबसे पहले इसका मैकेनिज्म बताओ कैसा होगा? इसको बोलते क्रॉस ऑल्डोल। क्या बोलते बताओ बेटा? क्रॉस। देखो ये CH3 है, ये तुम्हारा क्या है बताओ? C डबल बॉन्ड O, ये तुम्हारा क्या है? CH3। सबसे पहले आपका OH माइनस इसका H निकालेगा, क्योंकि हम अटैक किस पे कराना चाहेंगे? हम अल्डिहाइड पे, क्योंकि अल्डिहाइड की इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज़्यादा होती है। आपको याद है ना? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का रेट ज़्यादा होता है किसमें? अल्डिहाइड में। तो बेस जो होगा किसका? H को निकालेगा बताओ, बोलो। ये जो CH2H ऐसे लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है ना? तो बताओ तुम्हारा OH माइनस आया और OH माइनस बोला तुम अपना H को दे दो, तुम अपने H को दे दो। बताओ क्या बन गया? CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये तुम्हारा क्या बन गया बताओ बेटा? CH2 माइनस। CH2 माइनस बन गया। नेक्स्ट तुम्हारा क्या है? अल्डिहाइड। नेक्स्ट तुम्हारा कौन है? सब रिवर्सिबल स्टेप होता है। नेक्स्ट तुम्हारा कौन सा है बताओ बेटा? अल्डिहाइड। क्या है बताओ बेटा? C माइनस इस पे अटैक किया और ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो गया। अब बताओ ये कार्बन अटैक कर रहा था, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच बॉन्ड बनेगा। अटैक करने का मतलब ये तो बॉन्ड बनाना ना। तो बताओ क्या बन गया? ये हो गया तुम्हारा CH3, फिर बताओ C डबल बॉन्ड O, और ये तुम्हारा क्या है? CH2, और देखो इस कार्बन के बीच बॉन्ड बन गया ना। बताओ क्या हो गया? CH, अब बताओ CH3, और ये तुम्हारा क्या बन गया? O माइनस। बना कि नहीं बना? अरे नहीं बना? अरे इस कार्बन पे कौन कौन सा ग्रुप है? मिथाइल एंड हाइड्रोजन है कि नहीं है? अब बताइए O माइनस बाद में क्या करेगा? पानी से H ले लेगा। O माइनस बाद में क्या करेगा? ये पानी से क्या करेगा बताओ? ये H2O से क्या ले लेगा बताओ? पानी मतलब क्या है? जो OH माइनस जब H को लेके गया है तो माइनस H2O है कि नहीं? यहाँ पर आपको OH माइनस को रीजनरेट भी तो करना है, कि OH माइनस तुम्हारा क्या है? कैटालिस्ट है। OH माइनस तुम्हारा क्या है? कैटालिस्ट। बताओ क्या बन गया तुम्हारा? बीटा हाइड्रोक्सी बना कि नहीं बना? फिर से बताओ बेटा, क्या अल्डोल बन गया? क्या आपका अल्डोल बन गया कि नहीं बन गया? बन गया बेटा। अब नेक्स्ट बताओ तुम्हारा क्या निकालना है? अब हीट कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं बताओ? हीट। यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर हीट होगा। अगर हीट नहीं करते तो अल्डोल बनता आपका, ठीक है ना? अब आप हीट कर रहे हैं। अब बताओ क्या करेंगे? यहाँ से पानी को निकालेंगे। क्या निकाल बताओ? तो ये वाला H निकालेंगे, ये वाला H और ये वाला OH। अरे यहाँ ये वाला H E1C भी होगा ना। डायरेक्ट लिख दूँ मैं? डायरेक्ट लिख दूँ क्या बनने वाला है? तो बताओ नेक्स्ट आप जब हीट कर रहे हैं तो बताओ क्या होगा? E1CB मैकेनिज्म से आपका इसका H निकला, इसका क्या निकला? OH। ये H क्यों निकलेगा? ये सर इसका जो मैकेनिज्म होता है E1CB होता है, तो ये H निकलेगा तो माइनस बनेगा। ये माइनस तुम्हारा कार्बोनिल से स्टेबलाइज होगा, और साथ में OH तुम्हारा कैसा ग्रुप है? पुअर लिविंग ग्रुप। कैसे बताओ? पुअर लिविंग ग्रुप। तो यहाँ से तुम्हारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा बताओ? CH3 C डबल बॉन्ड O, और बताओ बेटा यहाँ CH डबल बॉन्ड CH3। क्या ये बना कि नहीं बना? बोलो बेटा ये सुनो। अरे बोलो, नहीं समझ में आया क्या आप लोगों को? तो आप अब ये मैकेनिज्म तो फर्जीवाड़ा है।
फर्जीवाड़ा नहीं है इम्पोर्टेंट ही। समझना क्या है आप लोग को, जो सर किसका ऑक्सीजन हटने वाला है, सर आपने शॉर्टकट बता दिया, एक का O हटाना है, बाकी दो का 2H हटाना है, दूसरे का क्या हटाना है 2H। तो जब भी अल्डिहाइड कीटोन रहेंगे, जब भी अल्डिहाइड कीटोन, तो किसका O हटेगा, अल्डिहाइड का O हटेगा, क्योंकि वही तो OH में कन्वर्ट हो रहा है। अरे अल्डिहाइड वाला ऑक्सीजन ही किस में कन्वर्ट हो रहा है, OH में, तो वही ना ऑक्सीजन हटने वाला है। तो भैया मेरे शॉर्टकट बता दो, इसका शॉर्टकट क्या होगा बताओ। BACB ट्रिक, शॉर्टकट कुछ है ही नहीं भैया। BACB ट्रिक क्या है बताओ तो। सर BACB ट्रिक हम फॉलो करेंगे और आंसर को पाएंगे। BACB ट्रिक क्या है बोलो। जो सर समझ में आ गया, जैसे अल्डिहाइड का ऑक्सीजन हटेगा, अगर हमको मेजर प्रोडक्ट बनाना है तो किसके ऑक्सीजन को हटाना है, अल्डिहाइड को। और भी प्रोडक्ट बनेगा, हो सकता है ये दोनों आपस में अल्डोल कंडेंसेशन कर ले, ये भी आपस में कर ले, बट मेजर प्रोडक्ट हमेशा बनता है क्रॉस से। किससे बनता है बताओ बेटा, क्रॉस। तो बताओ क्या बनेगा CH3, फिर बताओ बेटा C डबल बॉन्ड O, इसका H हटेगा ना, और इसका 2H हटेगा, तो 2H हटेगा तो ये कार्बन डबल बॉन्ड बनाएगा, किसके साथ, इस कार्बन के साथ। अरे भैया आप नहीं बताने वाले, बनाएगा, वो बच्चों वाला मेथड है वो। सर आपको पता है इसका 2H हटेगा, इस कार्बन का O हटेगा, और दोनों आपस में मस्त होकर क्या बना देंगे बताओ बेटा, बोलो, डबल बॉन्ड C बना देंगे। सर इस कार्बन पे तुम्हारा सर एक मिथाइल है, एक इथाइल है, एक मिथाइल है, एक इथाइल है, बन तो गया सर। काहे बिना मतलब इतना कुछ आप दिमाग लगाए थे, बन तो गया प्रोडक्ट। अरे यही अल्डोलवा है भैया, जो बच्चे रोते रहते अल्डोल अल्डोल, देखना सबसे ज़्यादा व्यू इसी वीडियो में मिलेगा, देखना आप लोग। अल्डोल कंडेंसेशन जहाँ थोड़ा वो चल गया, रील्स हम लोग बनाना स्टार्ट कर दिए हम लोग, सबसे पहले ज़्यादा लोग इसी को देखेंगे, अल्डोल कंडेंसेशन। दुनिया का सबसे बड़ा कंफ्यूजिंग पार्ट है। क्या आप कंफ्यूज हो रहे हैं क्या आप? अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अभी भर भर के प्रोडक्ट बनाएंगे हम लोग, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा मेजर प्रोडक्ट होगा, क्या होगा बता बेटा, मेजर प्रोडक्ट। अच्छा ये बता, इसमें और भी प्रोडक्ट हो सकता है ना, ये दोनों आपस में कंबाइन होकर पानी निकाल दें, ये दोनों आपस में कंबाइन होकर पानी निकाल दे, बट मेजर प्रोडक्ट के कौन सा बनेगा, क्रॉस वाला, ठीक है ना, समझ में आ गया। चलिए अब इसके बाद हम लोग दुनिया भर का थ्योरी पढ़ेंगे हम लोग, पहले समझ जाते हैं हम लोग। शुरू में सब दे देता तो प्रोडक्ट भूल जाते हैं, वही सबको याद रहता है। समझ में आ गया ना बेसिक। हमने एसिडिक का टच भी नहीं किया है अभी, हमने एसिडिक मीडियम कैटालिस्ट में हमने टच नहीं किया है, पहले सब परफेक्ट हो जाइए, फिर एसिडिक मैकेनिज्म बता दूंगा, खत्म हो गया टॉपिक। क्रॉस ऑर्डर समझ में आया, बोलिए। चलिए अब इसमें 3-4 सवाल देता आप लोगों को, आपको मेजर प्रोडक्ट बनाना है आपको, ठीक है ना। राइट मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। चलिए ये कीजिए बातें नहीं जल्दी से बनाइए, जल्दी। बताइए क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये तीनों का जल्दी से बताइए क्या बनेगा बताओ। हाँ ये हो गया डबल बॉन्ड, यहाँ तुम्हारा क्या हो गया सी, ये खत्म। कितना बन गया था ये, बड़ा तेज हो गया तुम लोग भी। इसका बताओ, इसका बताओ, किसका O हटेगा, इसका O हटेगा, राइट। क्या बनेगा बताओ, ऐसे कर लो ना, ये PH है, ऐसे बना लो। अब इसका तुम्हारा क्या होगा, ये CH हो गया, और ये डबल बॉन्ड O बनेगा। ऑक्सीजन वाला क्या बनेगा बताओ, डबल बॉन्ड O, किसके साथ, इसके कार्बन के साथ, इसके किसके साथ बताओ, कार्बन के साथ। बताओ क्या हो गया, CH C डबल बॉन्ड O, CH3। क्या है भाई, कुछ है क्या, अल्डोल नहीं बना क्या प्रोडक्ट नहीं बना। इसका बताओ प्रोडक्ट। अब मजा तो इसमें आएगा, किसका O हटेगा, हमको मेजर प्रोडक्ट बनाना है, हमको क्या बनाना है, मेजर प्रोडक्ट। बताओ किसका O हटेगा,
मज़ा तो अब आएगा। किसकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का रेट ज़्यादा है? ये NO2 इससे थोड़े दे दिए, जादू थोड़े है। अरे जादू है क्या ये? अरे NO2 किस लिए है? सर इसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का रेट ज़्यादा होगा। ख़त्म हो गया। जिस पे अटैक होता है उसका वो हटता है, उसका क्या हटता है? वो हटता है। बन गया सवाल। सर मज़ा आ गया। नहीं समझ में आएगा आप लोगों को? बताइए इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा? सर ऐसे बना दीजिए थोड़ा सुंदर सा। ये आपके यहाँ तुम्हारा क्या हो गया? NO2 हो गया, राइट। और बताओ इसका O हटेगा, इसका क्या हटेगा बताओ? O। तो आप क्या करेंगे सर? ऐसे बनाएंगे सर। ये C है ना, यहाँ CH3 दे दीजिए और ये डबल बॉन्ड हो गया। देखो कितना सुंदर बनाना प्रोडक्ट, तरीका से को। ये C हटने वाला है, इसका O हटने वाला है और ये C डबल बॉन्ड बनाएगा इसके 2H के साथ। बताओ क्या हो गया? CH। क्या बताओ बेटा? CH। उसके बाद बताओ C डबल बॉन्ड O और तुम्हारा बताओ PH। ऐसे थोड़े है भाई, समझ में आया कि नहीं आया? वो जो दो को मिलकर पानी निकालो तो बच्चा वाला मेथड है, ठीक है। आपको ऐसे बनाना है भैया। हम लोग बिना मैकेनिज्म का प्रोडक्ट बनाते हैं, देख लीजिए आप लोग। हालांकि मैकेनिज्म भी बताते हैं बट प्रोडक्ट बिना मैकेनिज्म का बनाते हैं। इंट्रा मोलिकुलर अल्डोल कंडेंसेशन, इंट्रा मोलिकुलर अल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है ना। चलो इंट्रा मोलिकुलर समझ में आ गया तुम लोग ना। ये एक ही मोलिकुल, इसका भी देखो, इसका भी तरीका इतना बढ़िया बताऊंगा तुम लोग से, खट से मोलिकुल बन जाएगा, ठीक है। चलो इसका इसका प्रोडक्ट बनाना है सबसे पहले। ये तुम्हारा क्या है बताओ? OH माइनस हीट। सबसे पहले सरल सवाल कराता हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है ना। देखिए बताइए, ये जो आपका है इसमें इंट्रामोलिकुलर होने वाला है। इसमें क्या होने वाला बताओ बेटा? इंट्रामोलिकुलर। देखो ध्यान से। अब आपको तरीका शॉर्टकट लगाओ। किसी का 2H हटाते हैं या किसी का O हटाते हैं। किसी का 2H हटाते हैं, उसमें क्या लगाते हैं? O हटाते हैं। हालांकि इसका मैकेनिज्म बताऊंगा मैं आप लोगों को, पहले शॉर्टकट से आंसर पाते हैं हम लोग। क्या हटाते हैं सर? अल्फा पोजीशन पे होता है उसका 2H। इसमें दो कार्बोनिल ग्रुप है। दो क्या है तुम्हारा बताओ? कार्बोनिल ग्रुप है। तो किसी एक जगह से तुम्हारा 2H हटेगा और किसी एक जगह से O हटेगा। तो मानो आपने इसका 2H हटाया तो कितना मेंबरिंग बन जाएगा? 1 2 3 मेंबरिंग बन जाएगा। 3 मेंबरिंग हम नहीं बनाते हैं। 5 मेंबर 6 मेंबर रिंग ही आप बनाएंगे आप, ठीक है ना। 7 मेंबर रिंग भी अनस्टेबल होता है, ठीक है ना। क्या बनाएंगे आप? या तो 5 मेंबर या तो 6 मेंबर। और सिंस यहाँ पर दोनों कीटोन है तो सवाल नहीं बनता हम किस पे अटैक करवाएंगे, दोनों एक ही जैसा है ना। अगर एक जगह कीटोन होता है एक जगह अल्डिहाइड होता है तो आप अल्डिहाइड पे अटैक करवाते हैं, यानी कि H किसका हटाते हैं? H हटाते हैं आपका कीटोन वाला, कीटोन के अल्फा पोजीशन वाला H हटाते हैं। और O किसका हटाते हैं? अल्डिहाइड वाला। क्या है भाई टॉपिक, पूछा है क्या? बोलो। यानी कि हम बताओ इस सेंस में बताओ हम किसका H हटाएंगे? सर इसका H हटा दें हम। अरे यहाँ पर 3 H पड़ा हुआ है तो 3 H में 2H हटा दें। अब यही कार्बन वाला इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है ना भैया। अरे इसका O हटता है, इसका 2H हटेगा। इसका इस कार्बन का क्या हटता है? O। और इस कार्बन क्या आता है? 2H। और दोनों मिलकर आपस में क्या बना लेते हैं? बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? डबल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बताओ? तो रिंग का साइज कितना होगा? सर ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, तुम्हारा क्या हो गया? 5। 1 और 5 आपस में बॉन्ड बनाएंगे। कैसा बॉन्ड? डबल बॉन्ड। सबसे पहले सर हम आंख बंद करके 5 मेंबर रिंग बना लेंगे। आंख बंद करके क्या बना लेंगे बताओ? 5 मेंबर रिंग। सर उसके बाद हमको कुछ भी नहीं पता, हम सबसे पहले आंख बंद करके 1 2 3 4 5 कर लेंगे। हो गया। अब बताओ 2 पे तुम्हारा क्या है? डबल बॉन्ड O। 2 पे तुम्हारा क्या है बताओ? डबल बॉन्ड O है, बना दिया हमने। फिर बताओ तुम्हारा 5 पे क्या है? सर 5 पे मिथाइल है। 5 पे क्या है तुम्हारा? और सर ये 1 और 5 के बीच डबल बॉन्ड होगा। 1 और 5 के बीच क्या होगा? खत्म हो गया सर प्रोडक्ट। ये देखिए सर खत्म। क्या है भैया प्रोडक्ट? कुछ है क्या? बोलो। अरे ये क्या हो गया? लाइट ऑन कर अभी, ठीक है। क्लियर है? क्या ऐसे और सवाल दे रहे हैं आप लोग? बनाइए, ठीक है ना। इसको छापिए फिर बनाइए। इसको कीजिए। अब इसमें तो आपको कुछ सोचना ही नहीं है। अटैक कहाँ करवाना है आपको? अरे अटैक कहाँ करवाना है आपको? अल्डिहाइड पे ही। अरे अटैक कहाँ करवाना है आपको? अल्डिहाइड। तो ऑक्सीजन किसका हटेगा? अल्डिहाइड का। ऑक्सीजन किसका हटेगा? अल्डिहाइड का। इसमें कुछ सोचना ही नहीं है आपको, ठीक है ना। बताइए इसमें क्या बनेगा?
अरे यहीं के एच हटाएंगे ना, यहाँ के एच क्यों नहीं हटाएंगे सर, 3 मेंबर रिंग बन जाएगा। बताओ कितना सर, वही तो करते हैं हम, ये सवाल पिछले साल वही तो किए थे, 1 2 3 4 5, जिस पे अटैक करते हैं उसका ऑक्सीजन हटता है। यहाँ सोचना ही नहीं सर ये अल्डिहाइड है, यहाँ कीटोन था तो सोचना पड़ गया था, पर दोनों एक ही जैसा है, दोनों एक ही जैसा है ना, तो अलग बात हम नहीं सोच पाए। बट इस केस में तो सोचना ही नहीं है, ये सर अल्डिहाइड है। ठीक है, तो बताइए कितना बन, 5 मेंबर रिंग बन गया, क्या बना, 5 मेंबर रिंग बन गया। सब कुछ ऐसा ही रहेगा, आपका डबल बॉन्ड हो जाएगा, खत्म हो गया सवाल। नहीं समझ में आएगा, इसको बोलते हैं इंट्रा मोलिकुलर अल्डोल कंडेंसेशन। पता नहीं काहे इसको तोप बना दिया था, कुछ तोप है क्या ये चैप्टर, ये बोलो। आपको शुरू से लगा तोप चीज स्टार्ट, 2 मोलिकुल आ रहा पानी निकाल रहा है, किसका एच हटाएं, बाद में जब बताया था आपको समझ में सब आ गया कि नहीं आ गया। चलिए अब जैसे इसका बनाना प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट बताओ, ये अल्डिहाइड है, इसका प्रोडक्ट बताओ क्या बनेगा। ठीक है, बनाओ। बनाओ इसका भी। बनाओ क्या बनेगा प्रोडक्ट। अब इसमें बताओ कैसे करोगे। कहाँ अटैक कराओगे, अल्डिहाइड पे। अब कहाँ के एच हटाओगे, देखो तो, अगर तुम यहाँ के एच हटाओगे, यहाँ के एच हटाओगे, यहाँ के एच हटाओगे, 1 2 बताओ कितना, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। अगर यहाँ के एच हटाओगे तो कितना मेंबर बन जाएगा, 7 मेंबर। तो आप बनाओगे 7 मेंबर, नहीं 7 मेंबर आप नहीं बनाओगे। बताओ क्या बनेगा प्रोडक्ट इसमें, बताओ। तो ये 1 2 3 4, अब बताओ 5, ये बना ना 5 मेंबर रिंग। बताओ क्या बनेगा, 5 मेंबर रिंग बना दे हम। अरे बोलो बेटा। और अटैक कहाँ करवाओगे आप, अल्डिहाइड पे। हम मेजर प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। बताओ क्या बनेगा। नेक्स्ट बताओ क्या बनेगा। ये आपका 5 मेंबर हो गया। अब नंबरिंग कर लो, ये 1 2 3 4 5, बताओ। तो 1 पे तुम्हारा क्या है, 1 पे तुम्हारा इतना वाला पार्ट है कि नहीं है, तो 1 पे तुम्हारा क्या होगा बताओ, ये हो गया, राइट। अब बताओ 5 पे तुम्हारा क्या हो गया, और 1 और 5 के बीच कैसा बॉन्ड होगा बताओ, डबल बॉन्ड, ये और बन गया। नहीं समझ में आएगा आप लोग को। ये आपका मेजर प्रोडक्ट बन गया, क्या होगा बताओ, मेजर प्रोडक्ट। ठीक है। अच्छा माइनर क्या बनेगा इसका, और भी प्रोडक्ट बन सकता है, तो चलो थोड़ा मजा करते हैं। बताओ इसमें और प्रोडक्ट क्या बनेगा, पॉसिबल प्रोडक्ट बनाओ। ये तो तुम्हारा मेजर बन गया, तो इस सवाल में थोड़ा और रिसर्च कर लेते हैं। बताओ और क्या बनेगा। सर इसका 2H निकाल दो और इसका O हटा दो, बताओ कितना मेंबर बन गया। इसका तुम 2H हटाओगे तो कितना मेंबर बनेगा बताओ, 1 2 3 4 5 6 7 बन गया ना, यानी कि 7 मेंबरिंग बना दो। हालांकि प्रोडक्ट बनेगा नहीं, मतलब बनेगा मतलब कम परसेंटेज यील्ड तुम्हारा क्या होगा, कम होगा। अब नंबरिंग कर लो, क्या कर लो बताओ, नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 और बताओ बेटा 7, यही हो गया ना। अब बताओ तुम्हारा 1 पे तुम्हारा क्या होगा बताओ, 1 और 7 के बीच तुम्हारा क्या होगा, डबल बॉन्ड। 1 और 7 के बीच तुम्हारा क्या बताओ बेटा, डबल बॉन्ड। और 2 पे तुम्हारा क्या होगा, डबल बॉन्ड हो, यही हो गया ना, खत्म हो गया। नहीं समझ में आएगा, बोलो। सर ये भी हो सकता ना सर, हम कीटोन पे अटैक करा दें। अरे हो तो सकता है ना भैया, हम पॉसिबल प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, ये भी तो सकता है कीटोन पे अटैक करवा दें हम। तो ये तो हमने यहाँ के H हटाया तो आपको वो बन गया, तुम समझ पा रहे मेरी बातों को। यहाँ का H हटाया और इस पे अटैक करा तो ये बन गया। मेजर आपको पता है, आपका मेजर प्रोडक्ट क्या है हमको पता है, ठीक है ना। अब और बताओ प्रोडक्ट क्या क्या बन सकता है, बोलो प्लस बताओ, इसमें थोड़ा रिसर्च कर लेते हैं, बताओ बोलो। अगर हम इसका O हटाते हैं, इसका क्या हटाते हैं O, और इसका क्या हटाते हैं H, इसका क्या हटाते हैं बताओ H, तो बताओ कहाँ का इसका H यहीं से हटा सकते हैं ना हम। तो नंबरिंग करो 1 2 3 4 और बताओ बेटा 5 में नहीं बनेगा, अरे 5 में बनेगा ना। तो बताओ क्या बनेगा प्रोडक्ट तुम्हारा, बोलो बेटा। 5 मेंबरिंग तुम्हारा बन गया, एम आई राइट। अब नंबरिंग कर लो 1 2 3 4 5, बताओ 1 पे तुम्हारा क्या है, बड़ा वाला ग्रुप जुड़ जाएगा, बताओ CHO जुड़ जाएगा। क्या समझ में आ रहा है। अब बताओ तुम्हारा 5 पर क्या है, तुम्हारा एक मिथाइल है, 5 पे तुम्हारा क्या है बताओ, मिथाइल। और 1 और 5 के बीच क्या हो जाएगा तुम्हारा, बॉन्ड हो जाएगा। तो 1 और 5 के बीच क्या बताओ, बॉन्ड। और यहाँ तुम्हारा क्या होगा, मिथाइल। समझ में आया कि नहीं आया, नहीं समझ में आया। बट मेजर प्रोडक्ट तुम्हारा कौन सा होगा, वो वाला होगा।
समझ में आ गया? तो पॉसिबल प्रोडक्ट पूछेगा तो बना लोगे, पॉसिबल प्रोडक्ट पूछेगा तो बना लोगे आप। जैसे सर हो सकता है कि इसका भी ओ निकाल दें हम, हालांकि उसकी परसेंटेज यील्ड कम होगा, तो मतलब बनेगा तो जरूर ना। यहाँ बना यहाँ पर तो दोनों कीटोन है, और यहाँ सोचना नहीं है दोनों सिमेट्रिकल है ना। बताओ ये दोनों एच हटाओ, बताओ 1 2 3 4 5 6 मेमोरिंग बनेगा, 6 में रिंग बनेगा नहीं बनेगा? तो सर 6 में रिंग और कोई बनेगा ही नहीं प्रोडक्ट, 8 वाला रिंग बनाओगे क्या आप? ठीक है ना। और नेक्स्ट तुम्हारा क्या बनेगा बताओ? ये तुम्हारा 1 और ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये तुम्हारा क्या हो गया 5, ये तुम्हारा क्या हो गया 6। तो ये 1 हो गया, ये 2 3 4 5 और बताओ बेटा 6 पे तुम्हारा क्या है? 6 पे तुम्हारा क्या है? किसका वो हटाओगे? इसी का ना। तो 1 और 6 भी तुम्हारा क्या हो गया? डबल बॉन्ड। और 6 पे तुम्हारा क्या है? मिथाइल। नहीं समझ में आएगा? अरे ये 1 वाला का 2 H हटाए और 6 वाला क्या हटाए? O। तो 1 और 6 के बीच क्या बन गया? बॉन्ड। 1 और 6 पे क्या बन गया बताओ? बॉन्ड। कैसा बॉन्ड? डबल बॉन्ड। और 6 पे एक मिथाइल है। अब बताओ तुम्हारा 1 पे तुम्हारा कैसा ग्रुप है? CHO ग्रुप। 1 पे कैसा ग्रुप बताओ? CHO। CHO थोड़े में सीरियल मोनो CH3 है। ठीक है ना? क्लियर है? नेक्स्ट बताओ इसमें क्या बनेगा? ये H है, H सॉरी H है, यहाँ पे H मानो H। जल्दी बोलो। हाँ यहाँ का 2 H हटाओ तो क्या बनेगा बताओ? तो यहाँ का 2 H हटाओगे तो बोलो, यहाँ का 2 H हटाओगे तो 1 2 3 4 में बनाओगे आप? नहीं बनाओगे। तो कहाँ के हटाओगे? यहाँ के हटाओगे। नहीं समझ में आएगा तुम लोगों को? कितना सवाल करा दे भाई, तुम लोग समझ में आ गया तुम लोगों को? जैसे CH H H कर दीजिए और यहाँ के दोनों H हटा दे तो कितना मेमोरी बताओ? 1 2 3 4 5 और बता 6। ये अल्डिहाइड था भैया। ठीक है ना? तो बताओ कितना बनेगा बताओ? 6 मेंबर रिंग की प्राप्ति हो गई। नंबरिंग कर लो। अब नंबरिंग कितना बार करें? 1 6 के बीच कितना बॉन्ड हो जाएगा बताओ? डबल बॉन्ड। तो चलो ये 1 है, लाइट सही कर दो बेटा। 2 3 4 5 और बताओ 6। इन्वर्टर वाला केवल बंद कर दो। ठीक है लाइट ना, बोर्ड पर लाइट तो नहीं आ रहा ना। ठीक है। अब बताओ तुम्हारा 1 6 हो गया। अब 1 6 के बीच कैसा हो गया बताओ? डबल बॉन्ड। 1 6 कैसे बताओ? और 2 पे तुम्हारा क्या आ गया? डबल बॉन्ड O आ गया। नहीं समझ में आया क्या? अरे समझ में आ गया तुम लोग को? इंट्रा मोलिकुलर अल्डोल कंसेंट्रेशन समझ में आया कि नहीं आया? अरे आया? एक और बेहतरीन सवाल देते क्या आप लोगों को? चलो इसका प्रोडक्ट बनाओ, क्या बनेगा? इसका प्रोडक्ट बताओ क्या बनेगा? बताइए 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 क्या बनेगा इसका? तुम लोग समझ में आ रहा है ना भाई कैसे करना है? बोलिए। अरे यहाँ क्या करोगे भैया? इस सर हम क्या करेंगे सर? देखिए 5 मेंबरिंग तो बनना पॉसिबल है। तो क्या करेंगे बताओ? यहाँ के सर 2 H हटा देते हैं। यहाँ क्या हटा बताओ बेटा? 2 H। और यहाँ का O हटा देते हैं। नहीं समझ में आया? तो कितना मेंबरिंग बनेगा सर? ये 1 2 3 4 और बताओ बेटा 5। ये 1 और 5 के बीच बॉन्ड बन जाएगा। तो ये 5 मेंबरिंग बन गया। फिर दूसरा कितना मेंबरिंग बन जाएगा? दूसरा 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है 7 5 एक्सेप्टेबल है। बाकी बनाओगे तो रिंग का साइज और ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है तब क्या करोगे बताओ? तो आप 5 मेमोरिंग एक बना दो। एक कितना मेंबर बना दो बताओ? 5 मेमोरिंग बना दो। और दूसरा कितना मेंबर बना दो? 7 मेंबर। यही है ना? इसके बीच तुम्हारा क्या बना दो? डबल बॉन्ड हो। नहीं समझ में आया? और यहाँ तुम्हारा क्या हो गया? वो हो गया। कितना सुंदर प्रोडक्ट बना है। नहीं बना प्रोडक्ट ये? अरे इस कार्बन 1 और 5 के बीच क्या बनेगा तुम्हारा? डबल बॉन्ड। क्या बने बताओ बेटा? डबल बॉन्ड। अरे बना। और फिर बाकी तुम्हारा 7 मेंबरिंग बन गया। और इसके यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड हो जाएगा। आप इतना समझना, जब भी प्रोडक्ट बनेगा तो पाई बॉन्ड और ये ऑक्सीजन कंजुगेटेड रहेंगे। पाई बॉन्ड और ऑक्सीजन क्या रहेंगे तुम्हारे?
कंजुगेटेड। क्या इंट्रामोलिकुलर अल्डोल कंडेंसेशन आपको समझ में आया कि नहीं आया? अच्छे से आ गया ना? क्या सब प्रोडक्ट तुम लोग बना दोगे अब? पक्का ना? क्या मैकेनिज्म जरूरत है क्या? पक्का जरूरत है, बट समझ में सब आ गया ना? अगर अल्डिहाइड और कीटोन रहेगा कहाँ अटैक कराओगे? अच्छा इसका प्रोडक्ट बनाओ तो क्या बनेगा? थोड़ा सिंपल देख रहा हूँ कितना तेज है आप लोग। ये उसका ये इंट्रामोलिकुलर का एग्जांपल नहीं है, इन जनरल। चलिए इसका हो गया ना? चलो इसका बताओ तो प्रोडक्ट क्या बनाओगे? जैसे फॉर्मल्डिहाइड है, एक एसिटाल्डिहाइड है, बताओ तो। इसके बताओ तो प्रोडक्ट क्या बनाओगे? जल्दी से बताओ तो। यहाँ तो कुछ सोचना ही नहीं है, यहाँ तो कुछ सोचना ही नहीं है। बोलो जी सर यहाँ पर तो एच ही नहीं है, यहाँ पर तुम्हारा एच ही अल्फा एच है क्या यहाँ पर? नहीं। नेक्स्ट एक और बोल सकते सर फॉर्मल्डिहाइड का सर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन सबसे ज़्यादा होती है, तो इसी का ऑक्सीजन हटने वाला है, इसी का ऑक्सीजन, तो क्या होगा बताओ प्रोडक्ट? इसका ऑक्सीजन हटेगा, उसका क्या हटेगा बताओ? बताओ क्या बन जाएगा बताओ? ये एच सी डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ तुम्हारा क्या बनेगा बताओ? सी एच डबल बॉन्ड CH2। खत्म हो गया, सवाल ही खत्म हो गया। क्लियर है? कोई कन्फ्यूजन? ठीक है, तो हमने बेसिक मीडियम में कर लिया अल्डोल कंडेंसेशन। अब हम किसकी बात करें? एसिडिक मीडियम। कौन सा मीडियम? एसिडिक मीडियम। ठीक है, स्टार्ट करें। चलिए अब लिखिए एसिडिक मीडियम अल्डोल कंडेंसेशन। एसिडिक मीडियम बताओ कौन सा? बताओ बेटा, अल्डोल कंडेंसेशन। हम एसिडिक मीडियम किसकी बात करेंगे? अल्डोल कंडेंसेशन की। ठीक है ना? तो देखो ध्यान से, अपना यही एग्जांपल है, ये है, और हमने यहाँ पे दे दिया H प्लस हीट। हमने यहाँ क्या दे दिया बताओ बेटा? H प्लस हीट। आपका प्रोडक्ट वही बनेगा, मेसिटाइल ऑक्साइड। याद है आप लोगों को? अरे याद है ना आप लोगों को? इसका नाम क्या था बताओ? मेसिटाइल ऑक्साइड। इंपॉर्टेंट नाम पूछा जा चुका है IPSC में। ठीक है ना? आप जब JEE के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो नाम मिलेगा वो मेसिटाइल ऑक्साइड। ठीक है ना? अरे बोलो। अब देखिए ध्यान से, अब इसका मैकेनिज्म क्या होगा? अब तो हमने एसिडिक बेसिक मीडियम डिस्कस कर ही लिया था। अब ये देखो, ये डबल बॉन्ड O आ रहा है, डबल बॉन्ड क्या आ रहा है? O आ रहा है, और यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा? H प्लस। सबसे पहले ये ऑक्सीजन प्रोटोनेट होगा। ये ऑक्सीजन तुम्हारा क्या होगा? प्रोटोनेट। ठीक है? ठीक है, बताओ क्या हो गया? तो तुम्हारा ये डबल बॉन्ड OH प्लस हो गया। अब बोलो, अब ये O पे प्लस अनस्टेबल होता है कि नहीं होता है? O पे प्लस क्या होता है बताओ? अनस्टेबल। तो यहाँ जो एक H है, आपको टॉटमर पढ़ाया था, आपको एसिडिक मीडियम में कीटो इनॉल टॉटमरिज्म पढ़ाया था आप लोगों को। ये वाला H यहाँ शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, आपको H निकल जाएगा ना? अरे अपना यहाँ पर H प्लस कंज्यूम हुआ तो H प्लस निकलेगा भी, तो बताओ क्या बन गया यहाँ से? आपने क्या करा दिया बताओ? टॉटमर करा दिया, तो आपने क्या ये कुछ बना दिया ऐसा? OH डबल बॉन्ड नहीं बना दिया आपने? अरे बोलो बोलो बोलो, बन गया। अब बोलोगे सर अब तो अटैक करवाना है, अब तो अटैक करवाना है, तो अटैक करवाना है तो अगर ये ऑक्सीजन का लोन पे रेजोनेंस करके आएगा तो कार्बन में माइनस करेगा। कार्बन में क्या करेगा? माइनस करेगा। कितना शानदार मैकेनिज्म। कार्बन में क्या करेगा बताओ? अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और भी मज़ेदार हो जाएगा डे बाई डे। जितने भी नॉनसेंस पार्ट थे, पानी निकाल देते थे, याद है आप लोगों? अरे पानी निकाले थे, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन याद है आप लोगों को? बीटा हाइड्रोक्सी एसिड, गामा हाइड्रोक्सी एसिड, सब डिस्कस किया था हमने, सब पानी निकाल दिया। ठीक है, सब आप लोग पढ़ा चुका हूँ मैं। हीटिंग इफेक्ट पढ़ा चुका था, कब CO2 निकलेगा, सब पढ़ाया था आप लोगों ना? देखिए साइनाइड का हाइड्रोलिसिस, सब पढ़ाया था आप लोगों ना? तो अब आसान हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्या होगा तुम्हारा बताओ? तो सर ये देखिए सर, फिर नेक्स्ट इसी के जैसे एक मॉलिक्यूल आएगा, इसी जैसे एक मॉलिक्यूल आएगा, और बताओ ये जो बॉन्ड माइनस बनेगा, ये माइनस यहाँ अटैक कर देगा और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। नहीं समझ में आएगा? अरे बोलो, हमने क्या किया? हमने इनॉल बना लिया, और इनॉल बना के हमने अटैक करवा दिया। तो बताओ क्या बनेगा तुम्हारा? ये डबल बॉन्ड तुम्हारा क्या हो गया बताओ? OH प्लस बन गया, OH प्लस। अब ये कार्बन माइनस इस कार्बन से बॉन्ड बना देगा, कार्बन माइनस कार्बन से क्या बताओ बेटा? बॉन्ड बना देगा। तो बताओ ये वाला बॉन्ड बन गया, और ये तुम्हारा क्या बन गया? O माइनस, और ये तुम्हारा ऐसे हो गया कि नहीं हो गया? बोलो बोलो, और बन गया माइनस। अब वो इस H को छोड़ने का टेंडेंसी में ये H को ले लेगा,
तो बताओ क्या बन गया। तुम लोग तेज हो गए हो बे सर। ये देखिए डबल बॉन्ड O बन गया, ये देखिए सर, ये देखिए सर, ये OH बन गया, ये देखिए सर, ये अल्डोलोआ बन गया। बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड कीटोन को हम क्या बोलते हैं, अल्डोल। अब नेक्स्ट क्या होगा तुम्हारा, कंडेंसेशन। नेक्स्ट हमारा क्या होगा, अब इम्पॉर्टेंट है, बेसिक मीडियम में कंडेंसेशन जो हुआ था वो कौन से मैकेनिज्म को फॉलो किया था, E1CB। यहाँ कौन सा मैकेनिज्म होगा, E1 एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर। आपको डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में मैंने पढ़ाया था, E1 मैकेनिज्म, राइट। ये कैसे होगा बताओ, ये सर ये देखिए सर, ये H+ से पहले ये ऑक्सीजनवा प्रोटोनेट हो जाएगा। H+ से क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन क्या हो जाएगा बताओ, प्रोटोनेट, और अच्छा लिविंग ग्रुप बन जाएगा। कैसा लिविंग ग्रुप बन जाएगा बताओ, अच्छा लिविंग ग्रुप। क्या बन जाएगा बताओ बेटा, अच्छा लिविंग ग्रुप। तो अच्छा कहाँ बना देवे, ठीक है ना। अच्छा लिविंग ग्रुप बन जाए तो बताओ क्या बन जाएगा तुम्हारा, कुछ ऐसा बनेगा, डबल बॉन्ड O। ये बताओ ये तुम्हारा क्या बना था, OH2+, ठीक है ना, क्लियर है ना, ये बन गया। फिर नेक्स्ट तुम्हारा क्या होगा बताओ, ये अपने आप टूट के जाएगा, ये अपने आप यहाँ से टूटेगा नहीं टूटेगा, बोलो बेटा। तो बताओ क्या बन जाएगा, यहाँ लिख देता बताओ, यहाँ प्लस बन जाएगा, अरे बोलो। फिर आपका H+ होगा तो साथ में काउंटर एनायन पार्ट भी होगा, चाहे पानी मान सकते हो। वो इस H+ को निकाल लेगा, ठीक है ना। वो इस H+ को क्या करेगा बताओ, निकाल लेगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ से ये बन जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें एक ही, समझ में आया तुम लोगों को, समझ जाओगे ना तुम लोग। इसमें एक ही इम्पॉर्टेंट पार्ट था, यहाँ जो कंडेंसेशन हुआ है वो किस मैकेनिज्म से हुआ है, E1। यहाँ कंडेंसेशन किससे हुआ बताओ, E1 मैकेनिज्म। कौन सा मैकेनिज्म बताओ, E1 यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन, यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन। तो नोट बना कर लिख दे क्या, अरे नोट बना दे क्या, नोट पढ़ेंगे तब ना नोट बनेगा। नोट क्या लिखेंगे बताइए, यहाँ पर कंडेंसेशन वाज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ E1 मैकेनिज्म, लिख लो। E1 मैकेनिज्म, E1 मैकेनिज्म, खत्म। क्लियर है बेटा, मैकेनिज्म क्लियर है, ठीक है। तो एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम में अंतर कंडेंसेशन में आ गए, आपको समझ गया ना, कोई दिक्कत है यहाँ पर। तो ये समझ आप लोग आना चाहिए। अल्डोल के जो इंपॉर्टेंट पार्ट हमने डिस्कस कर लिए हैं, आपको प्रोडक्ट बनाना अब आ चुका है। अब इसके अभी बहुत कुछ बचा हुआ है जो जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाएगा। अरे क्लियर है, क्लियर है एकदम। अब देखो हमने तो अल्डोल तो लगभग आपको मैकेनिज्म के बिना भी आपको बता दिया ये कैसे प्रोडक्ट को बनाते हैं। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट आता है, जो हमने बेसिक मीडियम पढ़ा था ना, उसमें इम्पॉर्टेंट आता है ऑर्डर, रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा, रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा। जैसे हमने बेसिक मीडियम बात किया था, तो बताओ क्या था मैकेनिज्म, एक बस जल्दी से बताओ। तो बताओ ये तुम्हारा ये था ना, ये आपका OH- था। बताओ प्रोडक्ट कैसे बनाए थे हम लोग, बताओ कैसे बनाए थे हम लोग, मैकेनिज्म क्या था इसका, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ इसका मैकेनिज्म क्या था। ये इंपॉर्टेंट है, ये बोलो, ये टफ वाला पार्ट है। बताओ ये डबल बॉन्ड O था, सबसे पहले क्या था बताओ, OH- आया था और इस H को निकाला था, यही था ना बेटा। बताओ क्या बना था, जल्दी से बताओ। डबल बॉन्ड, यहाँ तुम्हारा क्या बना था, माइनस, क्या बना था बेटा, माइनस। नेक्स्ट बताओ ये किस पे अटैक किया था, ये तुम्हारा फर्स्ट स्टेप हुआ ना, ये स्टेप तुम्हारा क्या बताओ, फर्स्ट। चलो इसका ये सब रिवर्सिबल स्टेप होता है, ये सब तुम्हारा क्या होता है बताओ, रिवर्सिबल स्टेप। तो मान लेते हैं इसका फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट K1 है, बैकवर्ड कितना हो गया K-1। बैकवर्ड कितना होगा बताओ, K-, सुना ध्यान से, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। अब ये नेक्स्ट में तुम्हारा क्या करेगा, नेक्स्ट जो स्टेप है उसमें क्या करेगा बताओ, ये आपका जो है ये नेक्स्ट किस पे अटैक करेगा बताओ, अल्डिहाइड पे, सॉरी कीटोन या अल्डिहाइड जो भी होगा उस पर अटैक करेगा। तो बताओ क्या बना देगा, ये इस पर अटैक किया तो ये इस पर बॉन्ड शिफ्ट हुआ, बताओ क्या बना दिया। नेक्स्ट बताओ क्या बना दिया, कुछ ऐसा बनाया, डबल बॉन्ड, और ये तुम्हारा क्या हो गया माइनस, और यहाँ तुम्हारा इसका ये वाला OH बन गया, और यहाँ तुम्हारा क्या बन गया, डबल बॉन्ड O। यही बना ना बेटा, ये O- बना, बाद में H को ले लेगा, ये O- बना क्या बना, ये स्टेप 2 हुआ कि नहीं हुआ, ये तुम्हारा क्या बना बताओ, स्टेप 2 हुआ। ये स्टेप 1 था और ये स्टेप तुम्हारा क्या था बताओ, 2। हम स्टेप 1 स्टेप 2 की बात करेंगे हम। ये तुम्हारा क्या था बताओ, स्टेप 1 था, ये तुम्हारा क्या था बताओ, स्टेप 2। अब यहीं पे इंपॉर्टेंट है ये, बाकी तो अब पानी से H ले लेगा, पानी से क्या ले लेगा, H को ले लेगा, अल्डोल बन जाएगा, फिर कंडेंसेशन हो जाएगा।
हम उसकी बात नहीं करते, हमको ऑर्डर की बात करना है। हम किसकी बात करना बताओ? ऑर्डर। बेसिक बेस कैटालिस्ट ऑल्डोल कंडेंसेशन है, इसमें ऑर्डर पूछ सकता है। इसमें 2 केस बनते हैं। पहला केस ए, इफ कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस इज वेरी लो, वेरी लो मतलब आपका जो OH माइनस है, आपका जो बेस है, उसका कंसंट्रेशन काफ़ी कम है, उसका कंसंट्रेशन काफ़ी कम है। समझ में आया कि नहीं आया? यानी कि अगर इसका कंसंट्रेशन कम है तो आपका यही रिएक्शन आपका स्लो होगा कि नहीं होगा? आपका स्टेप 1 ही तो RDS हो जाएगा ना। आपका स्टेप 1 तुम्हारा क्या हो जाएगा बताओ? RDS। क्यों स्टेप 1 RDS होगा बताओ? जब मान लो ये तुम्हारा K इक्विलिब्रियम है, बताओ बोलो, ये स्टेप 1 RDS क्यों हो जाएगा? बोलो। तो इस केस में स्टेप 1 इज RDS, स्टेप 1 इज RDS, क्योंकि यही आपका स्लोएस्ट स्टेप हो जाएगा। OH माइनस का कंसंट्रेशन कम होगा तो रिएक्शन आपका बैकवर्ड जाना चाहेगा। रिएक्शन आपका क्या है बताओ बेटा? बैकवर्ड। तो इसमें ऐसे कह सकते हैं, इसमें बनाया जनरल दिया जाता है, देखो ध्यान से, सुनो ध्यान से। K इक्विलिब्रियम जो है वो बहुत ज़्यादा है किससे? K-1 से, मतलब K-1 काफ़ी कम है, K-1 काफ़ी कम है। हम ऐसे लिख सकते हैं ना, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K इक्विलिब्रियम है जो कि काफ़ी ज़्यादा है किसके? इसके बैकवर्ड रेट कांस्टेंट से। तो स्टेप 1 तुम्हारा क्या हो गया? RDS। और आपका किसी भी रिएक्शन का रेट किस पे डिपेंड करता है? RDS पे। तो बताओ रेट किस पे डिपेंड हो गया बताओ? तो रेट जो हो गया वो क्या हो गया बताओ? K इंटू बताओ बताओ ये वाला कीटोन इंटू कंसंट्रेशन बताओ OH में, यही हुआ ना? चलिए इसको K' लिख दो क्योंकि कन्फ्यूज हो जाओगे। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसका रेट कांस्टेंट हमने K' मान लिया, ठीक है ना? तो बताओ ये जो हुआ तो इसका ऑर्डर कितना हो गया? 2 हो गया ना? ऑर्डर कितना हो गया? 2। तो सवाल ये है जब OH माइनस का कंसंट्रेशन बहुत कम होगा तो इस रिएक्शन का ऑर्डर कितना होगा? 2 होगा, ठीक है ना? ये रेट कांस्टेंट है, ये K' क्या तुम्हारा बताओ? रेट कांस्टेंट। ये आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ मैं, ठीक है ना? ये K' इसलिए मैं लिख दिया मैं, ठीक है ना? तो ये समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या होगा तुम्हारा बताओ? जब OH माइनस का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, OH माइनस कंसंट्रेशन तुम्हारा क्या होगा? ज़्यादा। तो उस केस में आपका स्टेप 2 क्या हो जाएगा? RDS। स्टेप 2 क्या हो जाएगा? कितना सुंदर चीज़ है बताओ। तो इसी को टफ बना दिया था, पता नहीं क्या है। आसान टॉपिक है कि नहीं बताओ? तब नेक्स्ट बताओ, अगर केस ये लिख दो, इसको केस B मान लो। ये केस B तुम्हारा मान लो, केस B तुम्हारा हो गया इफ़ OH माइनस कंसंट्रेशन इज वेरी हाई, मतलब कंसंट्रेटेड ज़्यादा अमाउंट में OH माइनस है, बेस का अमाउंट क्या है आपका? ज़्यादा है। तो उस केस में तुम्हारा क्या होगा बताओ? उस केस में तुम्हारा होगा, इस केस में तुम ऐसे बोल सकते हो जो K-1 है जो है वो ज़्यादा होगा किससे बताओ? K इक्विलिब्रियम से, ठीक है ना? यानी इस केस में तुम्हारा कौन सा RDS स्टेप हो गया? सेकंड वाला। कौन सा RDS हो बताओ? इस केस में आपका केस 2 में ये वाला फास्ट हो गया, ये वाला तुम्हारा क्या हो गया? फास्ट। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो स्टेप 2 तुम्हारा क्या हो गया बताओ? स्टेप 2 इज RDS, स्टेप 2 इज RDS, स्टेप 2 इज बताओ बेटा RDS। तो इस केस में आपका स्टेप 2 ही तुम्हारा क्या हो गया? RDS हो गया, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो गया। तो अब इस रिएक्शन का जो रेट होगा वो इन पे डिपेंड करेगा, इनोलेट आयन एंड कीटोन, इस पर डिपेंड करेगा ना। अरे इस रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट ये हो गया ना बेटा, ये रिएक्टेंट हुआ कि नहीं हुआ? बताओ हम कैसे लिखे थे बताओ? रेट इक्वल टू क्या होगा बताओ? K डबल डैश लिख देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। K डबल डैश इंटू बताओ इनोलेट आयन, ये इनोलेट आयन है ना बेटा? इनोलेट आयन इंटू बोलो बेटा कीटोन, ठीक है ना बेटा? यही हुआ ना? अब यहाँ आप समझो ये इनोलेट आयन एक तरह से इंटरमीडिएट है, तो कभी भी रेट लॉ लिखते हैं आप तो इंटरमीडिएट उसमें नहीं आता है। आप लोग फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ चुके हैं, हम ही से पढ़े हैं। अरे इसलिए तीनों जानना जरूरी होता है। देखिए यहाँ पर फिजिकल आ गया, क्या आ गया? फिजिकल। तो बताइए आपके किसी भी रिएक्शन में इंटरमीडिएट जब बनता है तो उसको हटाते हैं हम। आपको पता है ये वाला फास्ट स्टेप है, ये कैसा स्टेप बताओ? फास्ट। इसके लिए आपका स्टेप 1 तुम्हारा क्या हो गया? फास्ट। क्या होगा बता बेटा? तो ये एक तरह से इक्विलिब्रियम है कि नहीं है? बोलो। तो अब यहाँ आता हूँ मैं, यहाँ देखना, इसको मैं यहाँ लिखता हूँ, तुम लोग समझ जाओगे ना तुम लोग। ये स्टेप 1 डन है आपका, यहाँ से यहाँ आ रहा हूँ, ठीक है ना? तो बताओ अगर आपका ये इस पूरे को मैं K इक्विलिब्रियम बोल देता हूँ, K1 बाई K-1 क्या होगा तुम्हारा? K इक्विलिब्रियम। अरे K इक्विलिब्रियम कैसे लिखते हो? KF बाई KB। तो बताओ, तो K1 डिवाइड बाई K-1 ये कितना होगा बताओ बेटा? प्रोडक्ट अपन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट अपन। तो इसके लिए यही प्रोडक्ट था ना, ये थोड़े था। अरे ये वाला पार्ट बाद में आया ना भैया। बताओ क्या होगा? इनोलेट आयन, फिर बताओ बेटा माइनस में बताओ बेटा आपका कीटोन इंटू तुम्हारा बताओ
OH माइनस। ये किसी को समझ में आया कि नहीं आया बोलो? हमने ये वाला पार्ट क्यों नहीं लिखा है? ये तो अलग रिएक्शन हो गया ना बेटा। तो इस केस का प्रोडक्ट यही था ना, क्या समझ में आ गया? अब यहाँ से हम इसको निकाल लें, यहाँ से किसको निकाल लें? इसको निकाल लेते हैं। अरे समझ पा रहा? कन्फ्यूजन तो नहीं हो रहा ना तुमको ना? यहाँ से वहाँ गए हम, ठीक है ना? तो बताओ यहाँ से तुम्हारा इसका वैल्यू कितना हो गया? इनोलेट आयन का वैल्यू कितना हो गया बताओ तो? ये इनोलेट आयन का वैल्यू कितना हो गया बताओ? बोलो। ये हो गया इनटू बताओ बेटा OH माइनस, इसको पूरे का हम K इक्विलिब्रियम डैश मान लेता हूँ। मान लूँ क्या? बार बार K1 डिवाइड बाई K-1 लिखना अच्छा नहीं लग रहा है। क्या K इक्विलिब्रियम डैश डैश मान लें? क्या कुछ भी मान लेते हैं? कांस्टेंट ही तो है। चलो क्या मान लेते बताओ? चलो लिख ही देते हैं। K1 डिवाइड बाई बताओ K-1, ये हो गया ना? अब इसका वैल्यू हम यहाँ पुट कर दें। चलो भैया फिजिकल चलने लगा, अभी ऑर्गेनिक अब क्या चलने लगा? फिजिकल। अब देखिए ये R हो गया, R इक्वल टू क्या तुम्हारा K डबल डैश। अब इसका वैल्यू कितना आ गया बताओ? बोलो। K1 डिवाइड बाई K-1 इंटू बोलो बेटा कंसंट्रेशन ऑफ डबल बॉन्ड O इंटू बोलो बेटा OH माइनस। ये तो इसका वैल्यू हो गया और ये तुम्हारा कीटोन। अब बताओ ऑर्डर कितना हो गया? अब ऑर्डर कितना हो गया बोलो? अब ये सबको अलग मिला के हम अलग कांस्टेंट बोल देते हैं हम। तो R इक्वल टू क्या हो गया बताओ बेटा? K ट्रिपल डैश इंटू बोलो भैया ये OH माइनस, ये कीटोन का होल स्क्वायर इंटू OH माइनस। तो ऑर्डर 3 हो गया। ऑर्डर क्या हो गया? 3 हो गया। ठीक है। तो अल्डोल कंडेंसेशन में ऑर्डर अलग अलग आता है। अगर OH माइनस का कंसंट्रेशन कम है तो ऑर्डर 2 आता है, अगर OH माइनस का कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो ऑर्डर 3 आता है। क्या समझ में आ गया आप लोगों? तो ये इंटरव्यू का क्वेश्चन था जो मैं आपको बता दिया, जैसे आप सब तरीके से परफेक्ट हो जाए, क्योंकि आप किसके बच्चे हैं? BSc के बच्चे हैं। ठीक है, लिख लीजिए। आगे समझ में? तो हम लोग टफ से टफ चीज़ को डिस्कस कर दिए हम लोग। ये फिजिकल पार्ट आ गया ना भैया? क्या तुम लोग समझ पा रहे हैं? यहाँ से हम यहाँ जो गए हैं समझ में आ रहा है ना तुम लोग को? ठीक। ये सब फिजिकल का पार्ट है भैया। फिजिकल में पढ़ाया गया था सब चीज़ आप लोगों को। तो यहाँ से हमने क्या निकाल लिया? इनोलेट आयन का कंसंट्रेशन निकाल लिया और इसमें हमने पुट कर दिया। तो यहाँ से ऑर्डर आपको क्या आ गया? 3 आ गया। ठीक है ना? एक अच्छा पार्ट था जो मैं डिस्कस कर दिया। ठीक है ना बाबू? ठीक है।